आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच स्वामी कमलेशानंद जी पधारे हैं। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वागत है, सत्कार है और हम आपको स्टूडियो में पा करके धन्य हुए। भाई और बहनों, कितना हमारा आज पुण्योदय है, कितना आज नया सूर्योदय हुआ है कि हमारे सामने ऐसी शख्सियत है जो कि पूरे विश्व के कोने कोने में फैल करके लोगों का जो है वो ब्रेन सेटअप को बदल रहे हैं, दृष्टि विज्ञान दे रहे हैं, मात्र सोच को बदल करके बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। जो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े लोग बहुत कुछ भौतिक चीजें करके परिवर्तन लाते हैं, आप मात्र एक दिशा को बदल करके, दृष्टि विज्ञान दे करके और ये सारा कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है कि आपका जो सिद्धांत है वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है और वो सनातन सत्य है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य जो कभी बदलता नहीं है। तो वो सनातन सत्य के माध्यम से हमको शाश्वत सुख देना चाहते हैं। इसीलिए आज हमारा सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया आप आद्योपांत सत्संग से जुड़े रहे। ये अमृत है। आप जो बोलेंगे आपको खुद को महसूस होगा कि अमृत की वर्षा हो रही है, क्योंकि आपका जीवन सदा हुआ है। आप कई कई जन्मों से साधना करते करते इस जन्म के अंदर आए हैं। तो अब हम जो है स्वामी जी के साथ में प्रश्नोत्तरी करके और आपसे प्राप्त जो प्रश्न हैं वो स्वामी जी के सामने रख करके और हम उसका एक ओवरऑल सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं और स्वामी जी हमें देंगे कि जिसके माध्यम से हमारा जीवन सरल बने, आनंद बने और सुखमय बने। स्वामी जी, आपने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है तो हमारे श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या है, राज क्या है आपके अंदर? इस तरह की वैराग्य भावना, इस तरह के सत्य का उद्घाटन और इस तरह की बहुत बड़ी विधा किस तरीके से उत्पन्न हुई? वो क्या कारण थे कि आप इस दिशा के अंदर गए, आप साधना में गए, आपने ग्रस्त जीवन को स्वीकार नहीं किया? तो हम जानना चाहते हैं कि उसको प्राप्त करके, उसको सुन करके हम भी अपने जीवन को अच्छी तरह से डिजाइन करें। तो कृपया आपका स्थूल परिचय देंगे, हमें बताएंगे, और सूक्ष्म परिचय तो आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जबान पर सरस्वती विराजमान हमको मिल जाएगा। तो अभी आप अपना पूरा स्थूल जो परिचय जो है कि किस कारण से, किन परिस्थितियों के अंदर, किस वजह से ये वैराग्य की स्थिति आपके उत्पन्न हुई। जय सच्चिदानंद। नमस्कार। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के जो भी सहायक लोग हैं और तातेर साहब और सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। हम जब आध्यात्म विज्ञान की बात करेंगे तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये बात कुदरती कानून और सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ के ऊपर आधारित है। ये हमारी बातें कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु, संस्था के ऊपर आधारित नहीं है। तो आइए हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें। आपका प्रश्न था कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया। देखो, संसार के अंदर हर व्यक्ति हर अवतार में
डेवलप होती 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 आती है, और एक दिन वो अपने ही जीवन में जो कुछ वो डेवलपमेंट लेकर आए, इससे पूरा दुनिया का रहस्य, ये ब्रह्मांड का रहस्य, कुदरती कानून का रहस्य, कुदरत क्या है उनका रहस्य, और हमारा मन वचन काया से चलता हुआ जीवन क्या है, इनका पूरा रहस्य खुला हो जाता है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक परिभाषा में, इसको कहते हैं दर्शन या तो सम्यक दर्शन। तो ये दर्शन बचपन से हमने पाया है, कुदरती रूप से मैं लेकर आया हूँ, मगर ये जो दर्शन है समय समय पे वो एडवांस होता है, अपग्रेड होता है और ग्रो होता जाता है। इसमें शार्पनेस एंड क्लैरिटी आती है विजन के अंदर। तो ये कैसे होता है? क्योंकि जब इंसान को जब सनातन सत्य समझ में आ जाता है तो सबसे पहले मोह नहीं रहता है, क्योंकि जब सनातन सत्य समझ में आ जाता है तभी मालूम हो जाता है कि सुख तो मेरा स्वभाव है, बाहर कोई जगह सुख है ही नहीं, वैसे दुख भी नहीं है, ये दोनों अपनी कल्पना है। कुदरत तो ये कहती है मैं आपके कर्मों का फल देता हूँ, फल को आप लेबल लगाते हैं कि इसको सुख कहूँगा या तो इसको दुख कहूँगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर बैठी है, अगर मैंने उसे 5 रुपया दिया तो उनके लिए सुख है, और वही मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति BMW में से आएंगे, नीचे उतरेंगे, मैं उनको 5 रुपया दूंगा तो उनके लिए अपमान है। तो ये सुख दुख की परिभाषा वो तो हमारी है, कुदरत तो एग्जाम का रिजल्ट ऐसे है। और इसीलिए जब ये सनातन सत्य समझ में आ जाता है तो जो सुख ढूंढने का जो बाहर प्रयास था वो सबसे पहले समाप्त हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब बाहर सुख ढूंढने का प्रयास समाप्त हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल ये भी हो जाएगा कि आखिर ये दुनिया जो है, जो मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, वो क्या है? तब मालूम होता है ये पूरी जो सृष्टि है वो टोटली ऑटो मोड है, फिक्स है, और मनुष्य का जीवन अपने कर्म के फल के मुताबिक फिक्स हो गया है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जैसे जैसे कुदरती कानून के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक, कुदरती रचना के मुताबिक समझ में आएगा, नए नए एपिसोड में हम सब कुछ बताते जाएंगे। मगर वैराग्य आने का कारण बाहर नहीं है, अंदर है। जब ये दृष्टि मिल गई क्या ये संसार में कोई जगह सुख है ही नहीं और सुख मेरा स्वभाव है, तो सबसे पहले मोह कट गया। इसके बाद जो मिथ्या ज्ञान था कि मैं शरीर हूँ वो निकल गया, क्योंकि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही चेतन हूँ और मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही अनंत शक्ति वाला हूँ, सुख वाला हूँ। और बाकी जो ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो कुदरती रचना है। तो इसीलिए जैसे समझ में आता है तो ये पहले मिथ्या ज्ञान तो खत्म हो गया जब मेरे को शुद्धात्मा हूँ ऐसा समझ में आया। मिथ्या दर्शन यानी मेरे अलावा ये मेरे मन वचन काया और पूरे ब्रह्मांड कैसे चलता है, ये समझना ये आध्यात्म विज्ञान का बहुत बड़ा सार है। तो कुदरत के कानून को, कुदरत को समझना, कुदरत के कानून को समझना और कुदरती रचना को समझना, यही आध्यात्म विज्ञान का केवल दर्शन है। और केवल दर्शन का मतलब होता है अज्ञान को नाश करने का रास्ता। जहां तक अज्ञान है वहां तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा, जहां तक अज्ञान है वहां तक केवल दर्शन नहीं होगा, और जहां तक केवल दर्शन नहीं होगा वहां तक केवल ज्ञान संभव नहीं है। तो हमने बहुत सारा रिसर्च करके ढूंढा कि आज तक हर व्यक्ति यही बताती थी आध्यात्म के मार्ग में कि आपको केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ करना है, नहीं, केवल दर्शन तक पुरुषार्थ करना है। केवल ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है, तो स्वभाव के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है। मगर केवल ज्ञान होते हुए अनुभव में क्यों नहीं आता है?
तो कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के करते हैं। तो ये विज्ञान से मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन भी धीरे 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 नष्ट हो जाता है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान निकालने के लिए कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये तीन बातों फंडामेंटली डिटेल में हमको समझना आवश्यक है। तो जैसे जैसे आप समझते जाओगे, सुनते जाओगे, अपने जीवन में उसको दृष्टि से उपयोग करते जाओगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आखिर आध्यात्म विज्ञान की वैल्यू क्या है। दूसरी बात, आध्यात्म विज्ञान वो आर्ट ऑफ विजन सिखाता है। दुनिया को देखने की नजरिया, मन वचन काया, उनकी अवस्था को देखने की नजरिया, ऐसी दृष्टि आपको देता है ताकि राग द्वेष खत्म हो जाए, अज्ञानता खत्म हो जाए, नए कर्म बनने बंद हो जाए, और अगर बनेंगे तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेंगे। यही विज्ञान से चिंता मुक्त दशा प्राप्त होती है, भीख और भय समाप्त होता है और आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। तभी से अंतर्मुखी दृष्टि दिन ब दिन परिपक्व होती जाती है और अंदर का आत्मविश्वास ही और अज्ञान को खत्म करने में शक्तिशाली बनता है। अंदर का आत्मविश्वास और खुद ये विज्ञान का उपयोग दृष्टि से वही हमको इस मुक्ति की ओर आगे ले जाने में हमको और हमारे सभी को अपने जीवन में अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ साधन है। और इसीलिए ये साधन का उपयोग जितना जितना करते रहोगे, इतना इतना हम सबको अनुभव इसी बर्थ में होगा। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज प्राथमिकता से ये बात जो हमने रखी गई है वो आपके लिए बहुत काम में आएगी और धीरे धीरे हम और भी आगे बात करते रहेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोतागण, दर्शकगण आपके जीवन से बहुत प्रभावित हुए। आपने बताया कि आपके वैराग्य का और इस दिशा तक पहुंचने का मुख्य कारण है कि आपने दर्शन मोहनीय कर्म का काफी हद तक विलय किया। वो करने से आपके राग द्वेष की कमी हुई और आपकी आत्मा में पवित्रता हुई। और ये पवित्रता आप पीछे से लेकर के आए और उसके साथ साथ में इस पवित्रता को मेंटेन रखने के लिए आप हर क्षण रिसर्च, शोध करते रहते हैं कि आखिर में सनातन सत्य क्या है। कुदरत इतना कुदरत के कानून के बारे में आप हर क्षण सोचते रहते, जैसा कि आपने बताया। उससे फिर सनातन सत्य निकल के आए। तो हम बहुत प्रभावित हुए आपके जीवन से और हम ये आपके जीवन से लाभ उठाना चाहेंगे कि हमारा जीवन भी आपके जैसा बने। स्वामी जी, त्रिमंत्र की साधना होती है। पहला मंत्र है वह जो है जैन लोगों का नवकार महामंत्र है, और दूसरा जो है वैष्णव लोगों का है, और तीसरा शिव में विश्वास करने वालों का मंत्र है। तो त्रिमंत्र का जो पहला मंत्र है उसके अंदर मुख्य 5 पद है। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 पदों में से आपका जो जीवन चल रहा है और जो आपकी गरिमा है, जिस तरीके से आप जगत कल्याण का काम, जिस तरीके से आप सनातन सत्य और किसी भी फॉर्मेट, किसी भी कुल धर्म को आधार नहीं मान के केवल कुदरत को आधार मान के कर रहे हैं, तो आपको इन 5 पदों के अंदर हम किस श्रेणी में रखें, या आप अपने आप को इन 5 में से किस श्रेणी में समझते हैं? क्योंकि श्रेणी का अपना महत्व होता है, तो सीनियरिटी का अपना महत्व होता है। तो हमको भी ये मालूम पड़ जाए कि आप इस श्रेणी तक पहुंच चुके हैं, तो हम भी प्रयास करें आपके जीवन से उस श्रेणी को प्राप्त करें। तो कृपया 5 में से आपकी श्रेणी को थोड़ा खोल करके बताइए।
जी, ये जो विज्ञान जब से हमने अनुभव किया है और अनुभव कर रहे हैं, आज भी वही दृष्टि का उपयोग करके और परिपक्व हो रहे हैं, हमारी दृष्टि को और डीप, शार्प एंड परफेक्ट बना रहे हैं। और जिस प्रकार से परफेक्ट बन रही हैं, इतना परफेक्ट बातें शब्दों के माध्यम से निकलती भी है। तो जो पंच परमेष्ठी जो होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो पंच परमेष्ठी का जो पद है, इसमें हमारा जो अनुभव का पद है वो आचार्य भगवंतों से ऊपर है और अरिहंत भगवंत से नीचे है। ये हमारा पद है, क्योंकि अनुभव का मतलब होता है जब खुद ने जो विज्ञान का अनुभव किया है और दूसरों को बांटते हैं। तो बाकी जो परंपरा होती है साधु, उपाध्याय, आचार्य की, वो शास्त्रों के ऊपर आधारित होती है, तो वो अपने आप फॉर्मेट हो जाती है। और इसीलिए कई सारे फॉर्मेटों को उनको फॉलो भी करना पड़ता है, मानना भी करता है और मनवाना भी पड़ता है। ये सिचुएशन होती है। हालांकि हमारी सिचुएशन ऐसी है, हम साधु, उपाध्याय और आचार्य से ऊपर है, न हम खुद कोई फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हैं और न किसी को कहते हैं कि आप फॉलो करो, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर मन, वचन, काया वो कुदरती रचना है। और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्रिया के फॉर्म में ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है, मगर आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है हर अवस्था में आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए। और इसीलिए जब आध्यात्म विज्ञान की बात आएगी तो उसमें इम्पोर्टेंट बात है आर्ट ऑफ विजन। ये आर्ट ऑफ विजन जो है वो ऐसा विजन कि संसार की हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हम ये संसार के साथ होते हुए भी और संसार में रहते हुए भी हम अपने मन, वचन, काया से 100% अलिप्त रहते हैं। और इसीलिए जब अलिप्त रहेंगे तो मन, वचन, काया की कोई भी इफेक्ट की भुगतान हमको नहीं होगी। और दूसरी बात, जब मन, वचन, काया से मुक्त रहने का जो अनुभव है, इसको ही कहते हैं कि देहाध्यास का अंत लाना। आज आध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी वीकनेस ये है, देहाध्यास टूटता नहीं है। मैं शरीर हूँ, मैं विचार करने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं क्रिया करने वाला हूँ, मैं सत्ता, संपत्ति, साधन और सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन को प्राप्त करने वाला हूँ, मैं अपने जीवन में कर्मों की भुगतान करने वाला हूँ। यही तो देहाध्यास है। और दूसरा देहाध्यास, सामने वाला व्यक्ति भी जो बोलता है, जो सोचता है, जो करता है, वो करता है, ये भी हमारे दृष्टि का देहाध्यास है। तो देहाध्यास का मतलब होता है मन, वचन, काया से जो कुछ भी होता है वो मैं करता हूँ या तो सामने वाला करता है, और उसी से राग द्वेष बनते हैं, उसी से कर्म बनते हैं और उसी से जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये हमारा मन, वचन, काया या दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन, वचन, काया को सिर्फ कुदरती रचना देखना है। और ये कुदरती रचना देखोगे तो फिर कर्म बंध का प्रश्न नहीं है, मगर ये अनुभव की बात है, ये शास्त्रों की बात और फॉर्मेट की बात नहीं है। तो साधु, उपाध्याय, आचार्य, ये 3 पद है, वो शास्त्रों के ऊपर आधारित है। और जब अनुभव आता है तो अपने आप ऊपर चला जाता है। अगर कोई साधु को भी अनुभव होगा तो वो आचार्य से ऊपर चला जाएगा, अगर कोई उपाध्याय को अनुभव होगा आचार्य से ऊपर चला जाएगा, और कोई आचार्य को अनुभव होगा तो भी वो आचार्य पद से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अनुभव पद है वो अपना आचार्य, उपाध्याय, साधु का जो थियोरेटिकल पद है, सीनियरिटी का, वो वहां नहीं रहेगा। अनुभव मतलब आउट ऑफ प्रोसेस आप आ गए अभी। तो ये आउट ऑफ प्रोसेस तब आओगे जब आप अज्ञान नाश करके, विज्ञान का अनुभव करके, आप मन, वचन, काया से जब मुक्त रहोगे तो आपके लिए मन, वचन, काया उनकी अवस्था कोई पुरुषार्थ का मायना नहीं रखेंगी, और आपका जो ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है वो ही आपका पुरुषार्थ रहेगा। तो इसीलिए यहाँ जो पुरुषार्थ की बात है और स्टेटस की बात है,
वह सिंपल बात है। कोई भी फॉर्मेट में चले जाओगे, जैसे जैन धर्म के फॉर्मेट हैं, साधु उपाध्याय आचार्य, उनको फॉर्मेट फॉलो तो करना पड़ेगा, मगर दूसरे को भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो जैन धर्म को प्रतिपादित करते हैं। तो इसीलिए उनको जब फॉर्मेट प्रोजेक्ट करना है, अप्लाई करना है, तो वो उनका लेवल अनुभव का नहीं होगा। और जब अनुभव आएगा, अनुभव उसको प्राप्त होगा ये विज्ञान के माध्यम से, तो फिर फॉर्मेट को वो पुरुषार्थ नहीं मानेंगे, उदय कर्म मानेंगे, या तो कुदरती रचना मानेंगे। और दूसरे व्यक्ति भी जो कुछ भी करेंगे उनको भी क्या मानेंगे, उदय कर्म या कुदरती रचना। फिर आपका प्रश्न रहेगा कि क्या स्वामी जी, अगर कोई साधु उपाध्याय आचार्य ये अनुभव के मार्ग में आगे जाने के बाद क्या वो खुद फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर सकता है, या तो क्या दूसरे को फॉर्मेट नहीं बता सकता है? ऐसा नहीं है, वो फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तभी वो कुदरती रचना मानेंगे, और किसी को बताएंगे तभी वो कुदरती रचना मानेंगे। पहले खुद भी पुरुषार्थ मानते थे और दूसरों को भी पुरुषार्थ मनवाते थे, ये अज्ञानता खत्म हो जाती है। ये इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। तो इसीलिए ये आध्यात्म का विजन, ये आध्यात्म विज्ञान का विजन इतना बड़ा है, जिसमें दुनिया के हर प्रश्नों का, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न, सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आइए हम सब यही परमानेंट सॉल्यूशन को प्राप्त करें और अपने जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाएं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस स्पष्टीकरण से हम श्रोतागण और दर्शकगण ये समझे कि अनुभव रियलाइजेशन बहुत बड़ी बात है, और अनुभव के आधार पे धीरे धीरे हम केवल दर्शन और केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। और अनुभव की कोई श्रेणी नहीं होती, कोई कैटेगरी नहीं होती है, कोई सीनियरिटी नहीं होती है, और ये सब सीमाओं से परे है। तो आपके जीवन से हम बहुत बड़ा सबक लिया हमने कि हम हर चीज़ में अपने अनुभव को बहुत आगे से आगे बढ़ाते रहें। प्रीति, जागृति और अनुभव, जो तीन श्रेणी हमको ज्ञान से प्राप्त हुई है, इसको हम गहन करें, और गहन करते करते जो अनुभव का अकाउंट है उसको बढ़ाते रहें। ये आपके जीवन से हमको प्रेरणा मिली। स्वामी जी, हमारे श्रोताओं का एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है कि क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं, और गृहस्थी के अंदर हम चीज स्टेप बाय स्टेप देखते देखते करते हैं। माता पिता का सहयोग, परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, अन्य भाई बहनों का सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो हम ये आपसे उस स्टेप को जानना चाहेंगे कि बचपन से आज तक आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपका परिवार, आपके बंधु बांधव, आपके माता पिता किस तरीके से सहयोगी रहे, और वो क्या चाहते थे आपसे? क्यों हर पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चों से, वो क्या चाहते थे, और आपके सामने ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आप उस दिशा में नहीं जा करके और आप अनुभव की दिशा में, वैराग्य की दिशा में, और दूसरे आपके शब्दों के अंदर अज्ञान को तोड़ करके विज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में चले गए? तो ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत काम की चीज है। तो कृपया ये पूरा ग्राफ खींच करके हमको बताइए। जी धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि मैं एक बड़े परिवार में से आता हूँ। मेरे माता पिता के अलावा मेरी 6 बहनें हैं, और भाई में मैं अकेला हूँ। और इस प्रकार से बचपन से मेरी ग्रैंड मदर भी थी। तो 10 लोगों का ये परिवार था जिसमें मैंने जन्म लिया। बचपन से हमारा परिवार जैन धर्म में पैदा हुआ था, और वो धार्मिक थे। तो धर्मों को वो सिंसियरली रिचुअल्स के फॉर्म में वो फॉलो करते थे, और इसीलिए चुस्तता से फॉलो करने से हमारे घर के अंदर एक धार्मिक वातावरण बना हुआ था। मैं भी उसको फॉलो कर रहा था बचपन से। ऐसे करते करते जब मेरी उम्र 8 साल की हो गई, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं माता पिता की आज्ञा लेके, ग्रेजुएट होके, उनका आशीर्वाद लेके मैं जैन धर्म में दीक्षा प्राप्त करूं।
ऐसी मेरी भावना थी जो मैंने माता जी को बताई थी। माता जी कहने लगी थी कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैंने उनको बताया था। और इसीलिए जब मैंने उनको बताया, उसके बाद 9 साल की उम्र से 15-16 साल की उम्र तक मैंने भारतवर्ष के और विदेशों के जितने भी धर्म हैं वो धर्म का मैंने 30 धर्मों का अध्ययन किया। और इसीलिए ये जब अध्ययन किया मैंने, तब मेरे को मालूम हुआ कि आखिर ये दुनिया में सनातन सत्य क्या है। तो 30 धर्मों का अलग अलग समय पे अध्ययन किया। बहुत बड़े साधु संत सन्यासियों, आचार्य भगवंतों को, जैन के, वेदांत के, स्वामीनारायण के, गीता के, ऐसे बड़े बड़े विद्वान पंडितों को समय समय पे मैं मिलता रहा। और मैं अपने जीवन के अंदर जिस प्रकार की उत्सुकता से जी रहा था, क्योंकि मेरी खोज थी सनातन सत्य, मेरी खोज थी शाश्वत सुख, मेरी खोज थी मेरा मूल अस्तित्व क्या है, यही मेरी खोज थी। और ये खोज धीरे धीरे बढ़ती गई। और 16 साल की उम्र में दादा भगवान की एक किताब मिली, आप्तवाणी 1। उसके बाद 17 साल की उम्र में दादा भगवान खुद प्रत्यक्ष रूप से मिले हमको गांधीनगर के अंदर। तब से मेरा परिचय उनके साथ हुआ। उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे को उन्होंने ज्ञान दीक्षा दिया। ऐसे मेरी जीवन की यात्रा आध्यात्म मार्ग में शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ब्रह्मचर्य का व्रत दिया और आप्तपुत्र का पद भी दिया। ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता रहा और एक दिन मैं अपने जीवन के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे मेरे को मालूम हुआ कि मैं कुछ अलग प्रकार का अनुभव कर रहा हूँ। मगर क्योंकि मैं ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के साथ रहता था, उनके अंडर में था, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता था। अंदर तो अनुभव होता था, वो भी रहा था, खुला होता था, खुला हो रहा है। जो है मैं लेकर आया हूँ वो क्या होता है, खुला होता है। तो इसीलिए जिस प्रकार से ये अनुभव खुलता गया और मैं देश विदेश में सत्संग करता रहा। और एक दिन मेरे को खुद को समझ में आया कि अभी मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो मेरा अनुभव होगा और किसी का अनुभव नहीं होगा, और वो बताने की रीत भी मेरी होगी। तो आइए हम सब ये अध्यात्म के मार्ग में और कुछ नई बातें जानेंगे, समझेंगे और अपना खुद का जीवन ही धन्य बनाएंगे। स्वामी जी, आपके जीवन का परिचय पा करके हम दर्शकगण, श्रोतागण, समस्त लोग बहुत प्रभावित हुए, आनंदित हुए। ये हमारा भाग्योदय है, पुण्योदय है कि एक महान शख्सियत जिनके के जीवन में अनुभव ही अनुभव है, खुद का अनुभव जो आप बांट रहे हैं, हमको भी मिल रहा है, उसको हमने प्राप्त किया। तो अब समय की मर्यादा को देखते हुए हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव महसूस करते हैं। और श्रोताओं से मेरा नम्र निवेदन है कि पर्दे के पीछे हमारा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह सब है। आपके जीवन की किसी भी तरह की समस्या हो, वो प्रश्न रूप में आप भेजिए, वो स्वामी जी तक पहुंचेगी और इनके मुखार बिंद से आने वाले एपिसोड्स के अंदर उसका पूरा समाधान आपको मिलता रहेगा। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं